हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो आज का टॉपिक में है कंप्यूटर टोमोग्राफी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे चीज़ों को। सिटी डेफिनेशन, सिटी प्रिंसिपल, बेनिफिट्स ऑफ सिटी, एप्लीकेशन ऑफ सिटी, एडवांटेजेस ऑफ सिटी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिटी। ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर टोमोग्राफी? इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीटी स्कैन्स। इसका मतलब है कि हम लोग कंप्यूटर टोमोग्राफी को सीटी स्कैन्स भी कहते हैं। बेसिकली सीटी स्कैन्स ही हम लोग करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी रेयरली हम लोग करते हैं। बस हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में ही इसे कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। It is a medical imaging technique that uses X-ray and computer to create detailed cross-sectional image of the body. सीटी स्कैन एक मेडिकल इमेजिंग टेक्निक है, मतलब कि इसमें हम लोग इंटरनल बॉडी पार्ट्स की इमेजेस निकालते हैं। दैट यूजेज एक्सरे एंड कंप्यूटर टू क्रिएट डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द बॉडी। और जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है वो कंप्यूटर और एक्सरे का यूज़ करके हम इंटरनल ऑर्गन का क्रॉस सेक्शनल इमेजेस निकालती है बॉडी का। इट इज़ वाइडली यूज इन वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, प्लान ट्रीटमेंट, मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन। इसका मतलब है कि सिटी का हम लोग बहुत जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी के प्लान को ट्रीटमेंट करने में, जैसे कि कोई सर्जिकल प्लान हो, जैसे बायोप्सी हो गया, इसको प्लान करना हो कि कैसे कैसे करना है, तो उसमें हम लोग कंप्यूटर टोमोग्राफी का यूज़ करते हैं। मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन, मतलब कि इसमें मान लो कि किसी को कैंसर है पेशेंट को, तो उसका कैंसर कौन से स्टेज पे है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है, किस स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर उसका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसका उस पर कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब पता करते हैं हम लोग कंप्यूटर टोमोग्राफी की हेल्प से कर सकते हैं हम लोग। यही लिखा है यहाँ पे कि मॉनिटर डिजीज प्रोग्रेशन, इसका मतलब यही होता है। बेनिफिट्स ऑफ सिटी स्कैन्स। सिटी प्रोवाइड्स हाई रेजोल्यूशन डिजिटल इमेजेस। इसका मतलब है कि सिटी में जो इमेजेस हम लोग को मिलता है उसका रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। उसमें हम लोग सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अच्छे से, या फिर उसके पे सेप्शल रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छे से पता चलता है। इट इज़ क्विक एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। इसका मतलब है कि सिटी स्कैन जो होता है ये क्विक फास्ट प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब इसके करने के लिए कोई हम लोग को सर्जिकल कटिंग नहीं करना पड़ता। ईयरली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ एबनॉर्मलिटीज़। इसमें हम लोग किसी भी एबनॉर्मलिटी का एक्यूरेट मतलब सही सही और जल्दी पता कर लेते हैं। मतलब ईयरली स्टेज में, जैसे किसी पेशेंट को कैंसर है, तो हम लोग अगर वो पेशेंट को हम लोग चेक करेंगे, तो अगर उसको कोई कैंसर का सिम्टम होगा या फिर कुछ कैंसर सेल्स होंगे, तो अगर ईयरली स्टेज में ही पता चल जाएगा और एक्यूरेट पता चल जाएगा। जबकि एक्सरे जो पुराना एक्सरे होता था सिटी से पहले, उसमें हम लोग को ईयरली डिटेक्शन नहीं कर पाते थे कैंसर्स का, या फिर बहुत सारे डिजीज़ का, या फिर कोई लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा उसको हम लोग ईयरली डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, या फिर माइनर इन्फ्लामेशन को नहीं डिटेक्ट कर पाते थे पुराने वाले टेक्निक में, मतलब नॉर्मल एक्सरेज में, जो कि हम लोग सिटी स्कैन से हम लोग उसका डिटेक्शन कर सकते हैं, उसका पता कर सकते हैं। Versatile application means it used for various body parts like head, trunk, chest and extremity. वर्साटाइल एप्लीकेशन करने का मतलब है कि इसका हम लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट के यूज के स्कैन्स के लिए यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि हेड हो गया, ट्रंक हो गया, लेग्स हो गया, हैंड्स हो गए, नेक हो गया, ये सब को भी हम लोग सीटी स्कैन्स में कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ इससे हम लोग चेस्ट का कर सकते हैं या फिर सिर्फ हेड का कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसका हम लोग काफ़ी सारे ऑर्गन्स के इमेजिंग के लिए कर सकते हैं यूज़। गाइडेंस प्रोसीजर मीन्स इट गाइड सर्जिकल प्रोसीजर लाइक बायोप्सी। सीटी स्कैन्स का एक और काम होता है, या फिर इससे एक और फ़ायदा है कि हम लोग किसी भी तरह का सर्जिकल प्रोसेस को हम लोग इससे एक गाइड कर सकता है, जैसे कि वो कैसे हम लोग करें, उसको कहाँ पे कट करना है, कहाँ पर नहीं कट करना। बायोप्सी में वही तो होता है, टिश्यू कलेक्शन, तो इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। ये सब हम लोग को गाइड करता है सीटी स्कैन्स, क्योंकि उसमें इंटरनल बॉडी ऑर्गन के इमेजेस बन रहे होते हैं ना, तो इसीलिए उससे हम लोग को काफ़ी हेल्प मिलता है। और 3D रिकन्स्ट्रक्शन,
जब सीटी स्कैन में 2D इमेज फॉर्म हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम का यूज़ करके, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर और भी जो जितने भी एल्गोरिदम है वो, और कंप्यूटर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग उस 2D इमेजेस को एक साथ कनेक्ट करके 3D इमेजेस में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम लोग को स्टडी करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैन करने का मतलब ये बेसिक ही है। इसमें हम लोग ये सिर्फ ये जो 2 लाइन लिखी हुई है, बस 2 नंबर में ही आप बता सकते हैं या फिर वाइवा में बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मल्टीपल पोजीशन दैट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि हम लोग इंटरनल बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का हम लोग का इमेज निकाल सकते हैं, क्योंकि सिटी में हम लोग को वेरियस प्रोजेक्शन से हम लोग एक्सरे डालते हैं और उसमें बहुत सारे एंगल पे डिटेक्टर लगे होते हैं जो सारे एंगल्स पे हमारे बॉडी के स्कैन करते हैं। तो वो सबको रिकंस्ट्रक्ट करके हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर का इमेज निकालते हैं। बस वहीं पर लिखा गया है, कुछ खास नहीं है वैसे, ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन, मतलब कि ये कोई अब बोलेगा कि अभी पीछे तो पढ़ा था, वो बेसिक था 2 नंबर का, या फिर उसका उतना कोई ख़ास मतलब नहीं होता, या फिर कोई ऐसे ही पूछ दिया नॉर्मल कि सिटी कैसे काम करता है, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन से हम लोग एक्सरे डालते हैं और डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद हम लोग इंटरनल बॉडी ऑर्गन का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। वो बस नॉर्मल ऐसा ही है और कुछ नहीं। पर प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन जो बेसिकली डिटेल में ये है, प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन, इसका बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। देयर इज वेरियस स्टेप्स इन प्रिंसिपल ऑफ सिटी स्कैन्स। पहला, पेशेंट पोजिशनिंग, एक्सरे एक्सपोजर, एक्सरे एटुनुएशन, डिटेक्शन, डाटा कलेक्शन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन, डिस्प्ले इमेज। ये है कि स्टेप बाय स्टेप आप इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे इमेज का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या क्या। पहला, पेशेंट पोजिशनिंग। प्रिंसिपल ऑफ सिटी में पहला पॉइंट था, पहला स्टेप था पेशेंट पोजिशनिंग। तो द पेशेंट इज पोजिशन ऑन द मूवेबल टेबल विच मूव थ्रू द सिटी स्कैनर। तो इसमें इस स्टेप में क्या करना है कि पहले तो पेशेंट को सिटी टेबल पे पोजीशन कर देना, अच्छे से अलाइन कर देना, उसका देख लेना है कि सारे अच्छे से अलाइन हो रहा है कि नहीं। मिड लाइन ऑफ द पेशेंट का मिड लाइन, बॉडी का मिड लाइन और टेबल के मिड लाइन दोनों अलाइन हो रहे हैं कि नहीं एक साथ, ये सब हम लोग उसमें चेक कर लेते हैं, अच्छे से पोजीशन कर लेते हैं। और जो पेशेंट का टेबल होता है वो मूवेबल होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है एक्सरे एक्सपोजर। द सीटी मशीन्स एक्सरे ट्यूब रोटेट्स अराउंड द पेशेंट इमिटिंग एक्सरे इन 360 डिग्री या फिर आर्क। इसका कहने का मतलब है कि जब पेशेंट को हम लोग पोजीशन कर देते हैं टेबल पे और फिर उसके बाद सीटी को ऑन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो एक्सरे एक्सपोजर होता है, जो कि एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलता है और पेशेंट को बॉडी पे फॉल होता है, और वो बहुत सारे एंगल पे निकलता है, 360 एंगल चारों तरफ से निकलता है। उसके बाद थर्ड, और उसके बाद पेशेंट पे फॉल होता है। उसके बाद थर्ड स्टेप, एक्सरे एटेन्यूएशन। एज एक्सरे पास थ्रू द बॉडी डिफरेंट टिश्यू एब्जॉर्ब और स्कैटर देम टू वैरिंग एक्सटेंट बेस्ड ऑन डेंसिटी। इसका मतलब है कि एक्सरे एटेन्यूएशन, तो एक्सरे पासेस थ्रू द बॉडी डिफरेंट टिश्यू एब्जॉर्ब और स्कैटर देम टू वैरिंग एक्सटेंट बेस्ड ऑन द डेंसिटी। इसका मतलब है कि इसमें अगर सॉफ्ट टिश्यू है तो ज़्यादा कम स्कैटर रेडिएशन करेगा या फिर कम एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा ऑब्जॉर्व करेगा रेडिएशन को। यहाँ पर लिखा हुआ भी, सॉफ्ट टिश्यू हैज स्कैटर मोर रेडिएशन कंपेयर टू हार्ड टिश्यू बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू लोअर डेंसिटी एंड एटॉमिक नंबर। यहाँ पे कहने का मतलब सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा रेडिएशन को स्कैटर करता है हार्ड टिश्यू के कंपेयर में। हार्ड टिश्यू एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी एक्सरे पेशेंट के बॉडी से पास होता है वो फिर डिटेक्टर के पास जाता है। वो हम लोग आगे देखेंगे, अगला स्टेप में होगा। Detection of X-rays. Detectors opposite the X-ray source capture the attenuated X-ray after they pass through the body. इसका मतलब है कि जैसे ही एक्सरे ट्यूब से
एक्सरे निकलता है, पेशेंट के बॉडी पे फॉल होता है और फिर पेशेंट के बॉडी को क्रॉस करके जब डिटेक्टर पे आता है तो उसे डिटेक्टर डिटेक्ट करने का काम करता है और भी वेरियस प्रोजेक्शन से एक्सरे गिरता है तो वेरियस प्रोजेक्शन से डिटेक्ट करता है। उसके बाद डाटा कलेक्शन, डेटा फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स आर कलेक्टेड विथ क्रॉस सेक्शनल स्लाइसेस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है कि जो एक्सरे आ रहा है वो तो सारे एंगल से आ रहा है, वेरियस प्रोजेक्शन से आ रहा है, तो ये सारे प्रोजेक्शन से डाटा इकट्ठा करता है। ऑल एंगल्स, जितने भी एंगल्स पे एक्सरे का एक्सपोजर हो रहा है या फिर जितने भी एंगल पे हम लोगों ने दिया है एक्सरे का एक्सपोजर, वो सब सारे एंगल्स को कलेक्ट कर रहा है, सारे एंगल से डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है इसमें। उसके बाद होता है इमेज रिकन्स्ट्रक्शन। जब सारे एंगल से डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद इमेज का रिकन्स्ट्रक्शन होता है। द कलेक्टेड डाटा आर प्रोसेस्ड यूजिंग एल्गोरिथम एंड टू जनरेट डिटेल कॉरेक्शनल इमेजेस। इमेज रिकन्स्ट्रक्शन, जब डाटा कलेक्शन हो जाता है तो उस सारे डाटा कलेक्शन को हम लोग कंप्यूटर के पास भेज देते हैं, जहाँ पे इमेज का रिकन्स्ट्रक्शन होता है वेरियस एल्गोरिथम का यूज़ करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर बैक प्रोजेक्शन और इटरेटिव रिकन्स्ट्रक्शन। ये दोनों भी एक एल्गोरिदम है। बेसिकली आप मान के चले तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प करता है टू जनरेट डिटेल क्रॉस सेक्शन ऑफ द इमेज डिस्प्ले। जब द रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज आर डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर फॉर एनालिसिस बाय रेडियोलॉजिस्ट और द मेडिकल प्रोफेशनल। जब रिकन्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग कंप्यूटर डिस्प्ले पे या फिर मॉनिटर डिस्प्ले पे उसको शो करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, जो कि रेडियोलॉजिस्ट उसको फिर स्टडी करते हैं फर्दर, या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो फिर से उसको चेक करते हैं, उसका फिर से रिकन्स्ट्रक्शन कराते हैं। उसमें कुछ नॉइज़ हो तो उसको नॉइज़ को हम लोग हटाते हैं। ये सब पोस्ट प्रोसेसिंग में आता है, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग में कि नॉइज़ आर्टिफैक्ट कैसे हटाते हैं, या फिर कोई पेशेंट हिल रहा है तो वो कैसे हटाते हैं, साउंड का आर्टिफैक्ट कैसे हटाते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले स्लाइसेस में। एप्लीकेशन ऑफ सी टी स्कैन, तो सी टी स्कैन का वेरियस एप्लीकेशन है, जैसे कि हेड एंड ब्रेन के इमेजिंग करने में, चेस्ट के इमेजिंग करने में, एब्डोमेन और पेल्विस की इमेजिंग करने में, बोन्स की इमेजिंग करने में। हमने बताया था ना कि सीटी जो है वो वेरियस बॉडी पार्ट्स का स्टडी करने के लिए यूज़ करा था, बस वही यहाँ पर लिखा हुआ और कुछ खास नहीं है ऐसा। एडवांटेजेज ऑफ सी टी स्कैन, पहले हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करता है। सीटी प्रोवाइड्स क्लियर एंड डिटेल इमेज ऑफ बोन्स, ऑर्गन एंड सॉफ्ट टिश्यू, एडिंग इन एक्यूरेट डायग्नोसिस। मतलब कि सी टी स्कैन जो होता है वो हम लोग को बोन्स का, ऑर्गन्स का, सॉफ्ट टिश्यू का डिटेल इमेज देता है, जिसके हम लोग एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज़ है कौन सा नहीं है। उसके बाद है रैपिड एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। द प्रोसीजर इज क्विक, ऑफन टेकिंग जस्ट फ्यू मिनट्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर इमरजेंसी सिचुएशन और ट्रॉमा केसेस। ये एक रैपिड प्रोसेस है, सी टी स्कैन रैपिड प्रोसेस है, कुछ ही मिनट में हो जाता है, जो कि ट्रॉमा और इमरजेंसी केसेस में हेल्प करता है। और एक नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है कि मतलब कि इसमें किसी तरह का सर्जिकल कटिंग नहीं होता। 3D विजुअलाइजेशन, सी टी स्कैन can create 3D image allowing better visualization of complex structure for surgical planning और ट्रीटमेंट गाइडेंस। 3D विजुअलाइजेशन इसमें होता है, मतलब कि जो 2D इमेज बनता है सीटी में, फिर उसको हम लोग वेरियस एल्गोरिदम का यूज़ करके, फूरियर ट्रांसफॉर्म मेथड, इटरेटिव मेथड जैसे एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग इसको 3D में करते हैं कन्वर्ट, जो कि हम लोग को बेटर विजुअलाइजेशन देता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जैसे कि माइंड, मतलब माइंड बोलने का मतलब कि हेड, ब्रेन का कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, तो उसका डिटेल इमेज अगर हम लोग को अच्छे से मिलेगा तो हम लोग अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। वही है कि 3D रिकन्स्ट्रक्शन करके हम लोग डिटेल स्टडी कर सकते हैं। वर्साटाइल, सी टी स्कैन कैन बी यूज इन वेरियस प्रोसेस इंक्लूडिंग डायग्नोसिस कैंसर, आइडेंटिफाइंग इन्फेक्शन, इवोल्यूटिंग ट्रॉमा एंड गाइडिंग प्रोसीजर लाइक बायोप्सी। वर्साटाइल करने का मतलब इसका वेरियस यूजेज है, जैसे कि कैंसर को डायग्नोसिस करने में, उसका स्टेजिंग का पता करने में, या किसी इन्फेक्शन, कोई लंग्स में इन्फेक्शन हो गया या फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो उसकी सीवियरिटी को हम लोग पता कर सकते हैं। कोई ट्रॉमा है ब्लड में, ब्रेन में, या फिर कोई बायोप्सी का प्रोसीजर करना, उसको हम लोग उसको गाइड करता है सीटी। तो वही हो गया वर्साटाइल, मतलब वेरियस वेरियस एप्लीकेशन है इसका, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ों के लिए नहीं है। ईयरली डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग,
ईयरली डिटेक्शन का मतलब एक सीटी स्कैन जो होता है वो डिटेल इमेज प्रोवाइड करता है, तो हम लोग किसी भी कैंसर का, किसी भी इन्फेक्शन का ईयरली डिटेक्शन कर सकते हैं आसानी से। डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक ऑफ सीटी स्कैन, यहाँ पर ऑफ नहीं होगा, ड्रॉबैक और होगा, और वो गलती से शायद हो गया, सॉरी। उसका पहला हाई रेडिएशन एक्सपोजर, मतलब कि सिटी में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर दिया जाता है, तभी तो हम लोग को हाई रेजोल्यूशन इमेज प्रोवाइड होता है। तो हाई रेडिएशन एक्सपोजर होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर का यूज़ होता है, एल्गोरिदम का यूज़ होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स है मतलब। उसके बाद ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, सिटी मशीन को चलाने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड पड़ती है, बिना ट्रेनिंग के हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हाई कॉस्ट, सिटी में इमेजिंग करवाना महंगा ही होता है, शायद 10,000 15,000 लगता है एक स्कैनिंग का, शायद हमारे ख्याल से। तो महंगा ही हुआ, नॉर्मल पीपल या फिर मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो काफ़ी कॉस्टली ही पड़ा। ऐसे भी इंडिया का कंडीशन बहुत बुरा। पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन काउस्ट, मतलब कि जो रेडिएशन हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ ना हाई रेडिएशन एक्सपोजर, तो हम लोग हाई रेडिएशन एक्सपोजर देंगे तो हम लोग को बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो पेशेंट अगर एक से ज़्यादा सेंसिटिव हो तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जैसे इचिंग हो गया, नौजिया हो गया। अगर सीवियर में हो गया तो फिर स्ट्रोक भी आ सकता है, या फिर हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रीनल डिसफंक्शन हो सकता है। अगर सीवियर में हुआ तो ऐसा थोड़ा कम होता है। लिमिटेड सॉफ्ट टिश्यू डिटेल, इसमें सॉफ्ट टिश्यू का डिटेल थोड़ा लिमिटेड होता है, जैसे कि मसल्स हो गया, फिर एब्डोमेन का मसल्स हो गया, थोड़ा कम होता है और सारे इमेजेस की वजह से, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक हो गया या फिर इसका डिसएडवांटेज हो गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।